अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कायनात फातिमा। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी चल रही है और तहरीक इंसाफ जो है उसने सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने और इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया है। क्या उनका ये फ़ैसला दुरुस्त है? क्या PTI का सियासी पैंतरा जो है वो दुरुस्त है? और आसिफ जरदारी को जो है वो KP असम्बली और पंजाब असम्बली का जो है टास्क दिया गया है कि असम्बलियाँ तहलील करने से रोका जाए। क्या वो ऐसा कर सकेंगे या नहीं, आइए अवाम से जानते हैं। क्योंकि इन्होंने उनको दिए 3-3.5 साल या 4 साल जितने भी दिए, अब इनको भी चाहिए जो साल डेढ़ रह गया उनको भी देने दें। वो देख लेंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी देख ले, जो सांप निकालना वो निकाल लेंगे। तो होना तो यही चाहिए कि उनको टाइम दें अपना, उसमें फ़ायदा हो सकता है PTI का हो जाए, क्योंकि अगर ये फ्लॉप हो गया अपने मिशंस में तो PTI का प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर कामयाब हो गया तो जो तो फिर उनकी अपनी लक है। और आज जो आसिफ जरदारी है उनको एक टास्क दिया गया है कि वो असम्बलियाँ तोड़ने से रोकें। क्या वो अपने टास्क में जो है कामयाब हो पाएंगे? हाँ जी, उम्मीद तो है कि वो कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह है कि वो बड़े पुराने सियासतदान हैं और वो जिस भी काम में, जिस भी इसमें वो कदम डालते हैं, हाथ डालते हैं, मोस्टली वो कामयाबी हो जाते हैं। किसी मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए इस तरह की हरकतें करने से तो मुल्क का निज़ाम दरम बरम हो जाता है ना। बार बार इसको गिराना और एक दूसरे के टांगों में टांग अड़ाना, ये बात तो ठीक नहीं है। बहरहाल ये उनके अपना जो लीडर है उनका फैसला होगा। तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क इसी वजह से बर्बाद भी हो रहा है ना। कोई आता है तो कोई दूसरे की टांग खींचता है, एक दूसरे की टांगें खींचने लगते हैं, तो बस अपनी वो सीटों के लिए, अपनी मनमानी के लिए, अपनी हुक्मरानी के लिए लोगों को अपने लोगों पे हुकूमत करने के लिए सिर्फ आवाम का तो नहीं सोचते ना, ये अपना सोचते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। आसिफ जरदारी को ये टास्क सौंपा गया है कि असम्बलियाँ तोड़ने से रोका जाए। क्या वो अपने इस टास्क में कामयाब हो सकेंगे? वो बड़े वो क्या कहते हैं मंझे हुए सियासतदान हैं, वो कोशिश करेंगे कि इस तरह ना हो, लेकिन शायद हो सकता है कि वो कामयाब ना हो इसमें, क्योंकि PTI वाले जो है ना वो अपनी करेंगे। वो नहीं रोक सकता, किसी सूरत नहीं रोक सकता, उसके पास कुछ भी नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं? वो अक्सरियत ही नहीं उनके पास। पंजाब में देखें 15 तो उनके सस्पेंड हैं, तो किस तरह पूरी करेंगे अपनी मेजॉरिटी? मतलब आपके ख्याल में PTI का ये सियासी पैंतरा दुरुस्त है? दुरुस्त है, करनी चाहिए, री इलेक्शन होने चाहिए और आप इलेक्शन फौरी तौर पर फौरी होने चाहिए, फौरी होने चाहिए। नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली दोनों फौरन होने चाहिए। हमारा तो ये आवाम का तो यही मुतालबा है। अब ये अदारे बैठे हैं, जज बैठे हैं और जो इम्पोर्टर बैठे हैं वो इसको डिले कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान कर रहे हैं, मुल्क को माशी तौर पे ये बदहाल कर रहे हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं। ये अमेरिकन किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये हमने यही सोचा है कि नया जो आर्मी चीफ आएगा वो इनको कुछ सेटल करेगा, कोई आपस में समझौता कराएगा, लेकिन हमें कोई असर नहीं लग रहे। मैडम, पहले तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज इजलास हुआ है और उसमें परवेज़ इलाही मिले इनसे और उन्होंने ये दी है इनको तजवीज़ कि अभी हम असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, ठीक है। और असम्बलियाँ ना तहलील करने की वजह ये है कि परवेज़ इलाही ने जो है ये मशवरा दिया है इमरान ख़ान को कि अगर हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो हमारी जो ऑनगोइंग मंसूबे हैं वो रह जाएंगे और उसके बाद PTI के जो लोगों की हैं वो गिरफ्तारियाँ भी अमल में आ सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि असम्बलियाँ अभी तहलील होंगी। अगर तहलील होती हैं तो वो क्या उनका ये फैसला दुरुस्त होगा? अब देखें, अगर तहलील होंगी तो ये फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं ये तो उन्हें पता होगा, पर हमारा तो खैर सच इससे कोई लेना देना इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि आवाम की हालत तो बहुत ही बुरी है। मतलब ये लोग तो आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं ना, तो इसमें आवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं सोच रहा या कोई मतलब इस किस्म का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो कुछ कर रहे हैं ये आपस के लिए कर रहे हैं, ये आवाम को इससे कोई फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं होना, उल्टा बल्कि नुकसान होना है, फ़ायदा कोई नहीं होना। इलेक्शन के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मतलब थोड़े तो नहीं होते, ठीक है। PTI कह रहे हैं असम्बली तहलील करेंगे और गवर्नमेंट कह रही है कि हम दोबारा इलेक्शन करा देंगे। अगर सारी असम्बली भी तहलील हो जाती है तो ये इलेक्शन के एक्सपेंडिचर कहाँ से निकलेंगे? हमारी जेबों से जाएंगे। तो मेरे ख्याल से क्या मतलब क्या दुरुस्त है और क्या गलत है ये तो खैर यही लोग बताएंगे, लेकिन गलती फिर भी एट द एंड हम लोगों की है। हम लोग जो इनको वोट करके यहाँ तक पहुँचाते हैं और फिर ये हम पे ही मुसल्लत हो के हमारे पैसों से ही मतलब वो बस हमारा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं आपस की लड़ाई के लिए।
बाकी इसमें आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। जी नाजरीन, आपने आवाम की राय जानी। कुछ आवाम का कहना है कि पीटीआई का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, उनको असम्बलियाँ तहलील करनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ आवाम का कहना है कि इससे हमारा ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही कोई नुकसान। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।